हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। यहाँ पर मैं इनका फास्ट है तो मैं यहाँ पे आलू उबाल रही हूँ कुकर में। आलू उबाल के और मैंने यहाँ दाने तो गला दिए। तो मतलब ये जब फरियाल जो खिचड़ी जो बनाऊंगी मैं तो सब थोड़ा थोड़ा टेस्ट के तौर पे सब खा लेंगे। मतलब सबको लगता है भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ फरियाल वाला है तो फरियाल वाला ही खाएगा। हाँ, ऐसा नहीं होता है। लगता है थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। और वैसे भी फरियाल तो थोड़ा सा ही करते हैं हम लोग भी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही खाएंगे और काम चलाएंगे। मुझे पसंद नहीं है बस। हाँ। मुझे थोड़ा अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं नहीं खा पाती हूँ। मेरे को बहुत तो अच्छा लगता है। कितने आलू डालोगे इसके अंदर यार? मैं थोड़े मतलब दाने मैंने कम लिए, आलू थोड़े ज्यादा लूंगी। हाँ सही है। आलू से ही फरियाल जमता है, नहीं तो हाँ। बिना आलू के तो बिल्कुल ऐसा लगता है। और जैसे चपते हैं ना रबड़ जैसे चबा रहे हो वैसा लगता है। और मेरे को तो गाइस सच उबाल लेंगे तो थोड़ी सब्जी बना लेंगे हम सूखी। हाँ आलू की ना। हाँ ठीक है गाइस, मेरे को तो सच आलू बताऊं ना, साबूदाने का फरियाल जो होता है ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन क्या करो, खा लेते हैं थोड़ा सा इतना सा। हाँ, थोड़ा सा पानी पी लेंगे तो दिन निकल जाएगा। वही ना, क्योंकि अब क्या है कि मैं फास्ट करता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा सर पेन करने लग जाता है शाम तक। तो इसलिए थोड़ा सा खाना पड़ता है ताकि वो बॉडी के अंदर एनर्जी बनी रहे थोड़ी बहुत। हाँ। तो वो ये देखो आलू बॉईल करेंगे यहाँ पे। और सुबह सुबह हम लोगों ने यहाँ पे दूध भी ले लिया है। दूध ले लिया। सुधीर के पापा है वो सुबह 5:30 बजे हाथ धो के और वो चले गए हैं। और रात में भी सुबह 5:30 बजे ही तो आए थे, आके फिर वापस चले गए। हाँ जल्दी चले गए। और उसके बाद में सोहन भी फटाफट तैयार हुआ और वो भी कोचिंग चला गया। और महक लगी हुई है भाई हमारे कपड़े धोने में। का बाहर का काम है। हाँ। और मेरा किचन का काम है। अब किचन मेरे सुप्रत है 5 दिन हाँ। तक किचन मेरे अंडर में रहेगा। खाना भी मैं दूंगी उसको। पानी भी मैं पिलाऊंगी उसको। जो भी करना होगा मैं करूंगी उसको। देख रहे हो गाइस, इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो स्माइल है वो फेस से जा ही नहीं रही है। हाँ। मतलब चीजें तो देखो, घर परिवार की सब चीजें चलती रहती है, लेकिन उसके बाद में मम्मी की जो स्माइल है ना वो फेस पे बनी रहती है। ये मोटिवेशन, ये एनर्जी कहाँ से लाते हो हम? लोग उनको सब पसंद करते हैं। मुझे यहाँ पे भी मोहल्ले में भी सभी ऐसे ही पसंद करते हैं कि आप कभी मतलब महसूस नहीं होने देते हो जो भी होता है आपके लाइफ में के घर परिवार में, पर आप किसी के सामने जाहिर नहीं होने देते हो। सब मुझे ऐसे ही बोलते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन एक चीज बोलूं मैं आपको। हाँ। कि ये मोटिवेशन सबके अंदर होना चाहिए आपके जैसा कि इतना सब कुछ होने के बाद में भी आप। इस कप वाले को कमल आया, इसको 5-6 साल हो गए मम्मी। 5-6 साल की हुए, बहुत दिन हो गए उसको, तो ज्यादा हो गए उसको। 7-8 साल हो गए, 8 साल हो गए। 5-6 साल से तो मैं ही देख रही हूँ वही तो बेचते हुए। हाँ। हमारे सिटी का ही वो मेरे घर है ना, मेरे घर तरफ भी यही आता था कप हाँ। वाले। यहाँ पे देखो मूंगफली के मैं दाने छील रही हूँ। नई फली ली मम्मी ने। नहीं, ये पुरानी वाली पिछले साल की। अच्छा, वो नई नई वाली तो मैंने डिब्बे में भर के रख दी, छिपा दी मैंने। पहले पुरानी खत्म करो, उसके बाद नहीं खाओ। पापा को तो पता ही नहीं है। अच्छा। हाँ। आपको पता चल जाए कि पापा रोज खाए। हाँ। सेक देना आलू। और मैंने मेरे घर में पावा का इतना शौक फली का, बस क्या ही बताओ। सेक दो, मैं फली खाऊं रात को 12 बजे। मूवी मतलब मूवी चलती है तो फली खाते रहो। अच्छा। 12 बजे की फली सेक दो। नहीं, ये क्या बारिश में थोड़ा सेक के खाते हैं ना तो ज्यादा अच्छी लगती है वो। हाँ, तो बारिश के टाइम ज्यादा वो रहता है इसका, बहुत अच्छी लगती है जब वो सेक के खाते हैं। हाँ, सेकी भी अच्छी लगती है, पेट में दिक्कत भी नहीं होती उससे। हाँ। अच्छी खाओ ना तो पेट दुखता है। गला भी दो, गला के भी खाओ ना, नमक बहुत अच्छी। हाँ, बहुत अच्छी। नमक फली के अंदर तुम रहने दो यार, कुछ भी जब उबालो ना तो थोड़ा सा नमक डलता है। हाँ। अच्छा वो वाला। हाँ। मतलब मेरे को लगा कि वो देसी ये दाना लिया और दाना नमक नहीं के अंदर डाला हो। ऐसे थोड़ी आता है। ऐसे थोड़ी ये तो फिर ऐसे तो फिर गुड़ के साथ खाओ तो अच्छा लगता है। गुड़ फली भी अच्छी लगती है, हम्म। चक्की जैसे हो जाती है। अभी सकरात आ रही है, चक्की बनेगी ना, बनाएंगे। बनाएंगे इस बार। सकरात का पहले से मजे ही नहीं आते। अरे सकरात पहले से मजे नहीं आते। सब आते हैं, क्यों नहीं आते? हाँ, ये कौन आया? और कौन आया? बच्चे हैं। वो उसने पेन नहीं रखा नीचे। स्ट्राइक आ जाएगी नहीं तो। यही है हमारे घर परिवार में, तो जो भी चीजें है वो तो होती रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि ये तो सबके परिवार में ऐसा होता है, किसी न किसी चीज की समस्या होती रहती है। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, अब होता ही है तो
सहन करना पड़ता है सब कुछ, उसके बावजूद भी फिर भी परिवार को साथ में लेके चलना पड़ता है, सब के हिल मिल के रहना पड़ता है। जब कुछ कार्यक्रम करते हैं तो उसको भी साथ में सब साथ में मिल के न करना पड़ता है। अब बड़े हैं तो उस हिसाब से फिर परिवार के साथ में देखना पड़ता है, बड़े बड़े बन के रहना पड़ता है फिर, क्योंकि मैं घर की सबसे बड़ी बहू है तो इसलिए मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, परिवार को भी देखना पड़ता है। इसलिए ये बात तो सब कुछ होती रहेगी, चलती रहेगी, क्या कर सकते हैं, सहन भी करना पड़ता है। दुख सुख तो आते रहते हैं, चलते रहते हैं, होता रहता है परिवार में, तो ये हो गया वो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हुआ है वो होता रहेगा। हमारे घर में तो सब अच्छे हैं, अभी तो ठीक है। अभी मैं की भी तबीयत ख़राब हो गई थी तो अब कल से बहुत ज़्यादा थोड़ी ठीक है, बेहतर है, अच्छा लग गया। क्योंकि मेघ का तो ऐसा है, घर में कर लेती है वो काम का भी ऐसा नहीं है। पहले बहुत धीरे करती थी मेघ, इतना धीरे करती थी काम कि मतलब उसको सूझ नहीं पड़ती थी मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा करती थी वो, बहुत धीरे धीरे करती थी। मैंने कहा महक, अगर ज़्यादा परिवार आ जाएगा तो फिर तुम कैसे क्या टेकल करोगी सबको। तो हाँ मम्मी ये बात भी है, तो आपको देख देख के मैं स्पीड तेज कर लूँगी, ऐसा बोल के वो हंसने लग जाती, हंसी मजाक में ही निकाल देती है ऐसा टाइम। अब तो वो हर चीज़ें कर लेती है, फटाफट कर लेती है। पहले तो अब हम भी इतना वो उसको फोर्स डालते कि तू ये कर वो कर, हम खुद कर लेती हूँ। तो दोनों मिलके आधा आधा काम कर लेते हैं तो इतना काम हो ही जाता, बट ही जाता है काम दोनों का। तो इसलिए मैं उसके ऊपर नहीं डालती हूँ कि तू अकेली कर, मैं कर लेती हूँ, आधा मैं कर लेती हूँ, आधा वो कर लेती है। तो चलता रहता, हम दोनों सास बहू में ऐसा लगता ही नहीं है कि ये काम कर रही है और मैं बैठी हूँ। मुझे पसंद ही नहीं है, बैठना तो पसंद ही नहीं है मुझे। मैं तो काम करती रहती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी तो जब तक एक और बहू नहीं आए जब तक कुछ कर लेती हूँ मैं काम। किसी के ऊपर ऐसा नहीं है कि नहीं ये करेगी तो मैं ही बैठूँगी, कर लेती हूँ मैं। तो एक और बहू आ जाएगी तो थोड़ा और काम बढ़ जाएगा, तो तीन सास बहू हो जाएंगे तो तीनों मिलके कर लेंगे तो वो और जल्दी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचती हूँ। मैं तो अपनी बेटी भी अपने पास रहती है तो वो भी काम करती है, तो माँ उसकी भी हेल्प करवाती है हर काम में। तो ऐसा रहता है घर परिवार में, तो चलता रहता है, अच्छा है। हम सब हिल मिल के रह रहे हैं, परिवार भी हिल मिल के रहे। अभी थोड़ा बाहर जाने का है तो देखते हैं अब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। अभी सुधीर के पास भी कॉल आया है बाहर जाने के लिए, तो उसको भी थोड़ा जाना है, क्योंकि वहाँ पे से आया था क्योंकि एक की तबीयत ख़राब हुई है, तो तबीयत ख़राब के लिए उनको हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उनको देखने के लिए जाना पड़ेगा। तो उनका कॉल आया था तो महक ने भी बात करी थी, तो देखते हैं अब महक का थोड़ा ये टाइम चल रहा है तो 2-4 दिन थोड़ा निकल जाए, उसके बाद में फिर भेजूँगी। अभी ऐसे में नहीं भेज सकती, अच्छा नहीं है ऐसे में जाना आना, थोड़ा सफ़र का भी रहता है ना, तो सफ़र में भी वो बैठ नहीं पाती है ठीक से, इसके कारण फिर 4-5 दिन हो जाएंगे, उसके बाद में फिर भेजूँगी उसको। तो उसके बाद में वो भी हमारे यहाँ की जगह कुछ भी होता है तो वो तुरंत आ जाते हैं मिलने के लिए, खबर लेने के लिए। तो इनको भी भेज दूँगी 2 ही को, तो ये भी चले जाएंगे, हो सकेगा तो फिर मेरा भी देखूँगी कि मैं भी जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती। मुझे थोड़ा यहाँ पे भी देखना पड़ता है क्योंकि इसके पापा बाहर रहते हैं तो वो लेट आते हैं, रात में 1 भी बज जाती है, 2 भी बज जाती है, तो उसके हिसाब से एक सदस्य होना ज़रूरी है घर पे। उनको टाइम से खाना वाना देना, मिलना, ये करना, तो वो सब चीज़ें मेरे को देखनी पड़ती है घर में रह कर। तो इसलिए किसी न किसी को घर के अंदर रहना पड़ता है, एक सदस्य को, तो ताकि वो बाहर से कभी भी रात में किसी टाइम पे भी आए तो उनका ख्याल रख सके, उनका ध्यान रख सके। इसलिए यही सब कुछ था हमारे पास।